तो विशाल भारद्वाज की नई फिल्म ओ रोमियो आ चुकी है और इसके साथ ही एक रिव्यू ने मतलब पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी है। हर तरफ बस इसी की चर्चा है। तो सोचा क्यों ना इस रिव्यू को थोड़ा आराम से देखें, इसकी परतों को खोलें और समझें कि भाई आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसकी इतनी जोरदार तारीफ हो रही है। ठीक है, तो इस रिव्यू को ठीक से समझने के लिए हम 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहले, फिल्म का ओवरऑल अनुभव कैसा है। फिर इसकी रॉ और अनफिल्टर्ड दुनिया में चलेंगे। उसके बाद कपूर पाटेकर की पावर पैक जोड़ी की बात होगी। फिर देखेंगे कि 3 घंटे की थ्रिलर को कैसे बनाया गया है। और आखिर में रिव्यूअर का फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फिल्म का ओवरऑल इम्प्रेशन, मतलब रिव्यूअर को फिल्म देखकर सबसे पहले सबसे बड़ा ख्याल क्या आया, क्या चीज थी जो उनके दिमाग में छप गई। और ये लाइन मुझे लगता है पूरे रिव्यू का सेंटर पॉइंट है। रिव्यूअर साफ साफ कह रहे हैं कि ओ रोमियो किसी स्टार के कंधों पर नहीं टिकी है। नहीं, फिल्म खुद ही स्टार है। मतलब इसकी कहानी, इसका डायरेक्शन, इसका पूरा माहौल इतना जबरदस्त है कि ये किसी भी एक एक्टर से कहीं ऊपर उठ जाती है। अच्छा, तो अगर फिल्म ही स्टार है तो इस स्टार का कैरेक्टर कैसा है? रिव्यू के हिसाब से इस फिल्म की पहचान है इसका एकदम रॉ, अनफिल्टर्ड और ए रेटेड होना, बिना किसी झिझक के। रिव्यूअर इस बात से काफी इम्प्रेस्ड हैं कि फिल्म अपने ए सर्टिफिकेट के साथ पूरा इंसाफ करती है। मतलब स्टोरी को जितनी हिंसा और जैसी लैंग्वेज की जरूरत थी ना, डायरेक्टर ने वो सब यूज किया है बिना डरे। और इससे फिल्म और ज्यादा रियल और पावरफुल लगती है। तो ये जो बोल्डनेस है ना फिल्म की, रिव्यू के मुताबिक ये 2 चीजों पे खड़ी है। एक तो है इसकी ग्राफिक वायलेंस, जो ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल अनअपोलोजेटिक है। और दूसरा इसके अनसेंसर्ड गालियों से भरे डायलॉग्स। और ये दोनों मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो बिल्कुल कच्चा है, एकदम रॉ, और इसीलिए ज्यादा यादगार है। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये डायलॉग। रिव्यूअर लिखते हैं कि फिल्म के एक बहुत ही टेंस मोमेंट पर ये लाइन आती है और इस एक लाइन ने पूरा माहौल बदल दिया। पूरा थिएटर उनके हिसाब से हंसने और तालियां बजाने लगा। तो इससे साफ पता चलता है कि डायलॉग्स में गालियां सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं है, वो कैरेक्टर और सिचुएशन के हिसाब से एकदम आती हैं, सही इमोशन लाने के लिए। अब जाहिर सी बात है, इतने दमदार डायलॉग्स बोलने के लिए उतने ही दमदार एक्टर्स भी चाहिए। और बस यहीं से हम फिल्म की अगली सबसे बड़ी ताकत पर आते हैं, जिसके बारे में रिव्यूअर ने बहुत डिटेल में लिखा है, और वो है परफॉर्मेंस। रिव्यूअर ने शाहिद कपूर की हाई एनर्जी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को एक्सप्लोजिव कहा है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका कहना है कि फिल्म का असली जादू शाहिद और नाना पाटेकर की केमिस्ट्री में है। जब ये दोनों स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो बस आग लग जाती है। उनके बीच के जो सीन्स हैं वही फिल्म के बेस्ट मोमेंट्स बताए गए हैं। पर ये सिर्फ इन 2 एक्टर्स का शो नहीं है। रिव्यू में साफ साफ लिखा है कि पूरी एंसेम्बल कास्ट, मतलब पूरी की पूरी, बिल्कुल परफेक्ट है। फरीदा जलाल जैसी लेजेंड से लेकर अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी जैसे नए एक्टर्स तक, हर कोई अपने रोल में इतना नेचुरल है कि लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। एकदम बिलीवेबल। तो ठीक है, परफॉर्मेंस जबरदस्त है, लेकिन जब फिल्म 3 घंटे लंबी हो तो सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं चलता। सवाल यह है कि ओ रोमियो आखिर 3 घंटे तक लोगों को अपनी सीट से बांध कर कैसे रखती है। क्या है इसका सीक्रेट? 3 घंटे! सोचिए, आजकल जहां लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, वहां 3 घंटे की फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा रिस्क है, फॉर श्योर। लेकिन क्या ये 3 घंटे फील होते हैं? रिव्यूअर के हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना टाइट है, पेस इतनी फास्ट है कि वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये जादू होता कैसे है? रिव्यूअर ने इसके लिए 4 रीजंस बताए हैं। पहला, स्क्रीन प्ले एकदम स्मूथ है, पलक झपकते ही टाइम निकल जाता है। दूसरा, हर कैरेक्टर की एंट्री इतनी ग्रिपिंग है कि आप तुरंत उनसे जुड़ जाते हैं। तीसरा, 90s का जो एटमॉस्फेयर बनाया गया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप उस दौर में खो जाते हैं। और चौथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गाने फिल्म को रोकते नहीं बल्कि स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो इतनी सारी अच्छी बातों के बाद आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। मतलब सारी बातों का निचोड़ क्या है, व्हाट्स द बॉटम लाइन। रिव्यूअर ने इस पूरे एक्सपीरियंस को एक सिंपल से सवाल जवाब में रैप अप किया है, और उनका जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, फैसला एकदम साफ है। रिव्यूअर कहते हैं फिल्म में अच्छा क्या है?
पूरी की पूरी फिल्म। और बुरा क्या है? बुरा ये है कि लोग इसे देखने थिएटर नहीं जाएंगे। मतलब उनके हिसाब से फिल्म में कोई कमी है ही नहीं। गलती बस उन दर्शकों की होगी जो इस एक्सपीरियंस को मिस कर देंगे। तो इस पूरे रिव्यू का मैसेज बहुत क्लियर है। ओ रोमियो एक मस्ट वॉच थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। इसमें दमदार परफॉर्मेंस है, एक ग्रिपिंग स्टोरी है और एक ऐसी रॉ एनर्जी है जो आपको पकड़ लेती है। रिव्यूअर तो जोर देकर कह रहे हैं कि इसे बड़े पर्दे पर ही देखना चाहिए। तो आखिर में बस यही बात आती है कि क्या इस रिव्यू को सुनकर फिल्म देखने का मन बन रहा है?